उधर दौड़, उधर दौड़, उधर। आप करे तो रासलीला, हम करे तो करेक्टर ढीला। ओम प्रकाश राजभर की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि मणिपुर में जो घटना हो रही है उसमें जाकर के रहे? नहीं बनती थी क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मोदी के स्टाइल में पूछ रहा हूँ कि आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी? क्यों नहीं गए उस बहन के साथ जब बलात्कार हुआ? अभी उत्तर प्रदेश में एक ही समाज की बेटी के साथ ट्रेन में बलात्कार हुआ, क्यों नहीं देखने गए? चुनाव आयोग का सर्वे है, 90% राजभर समाज के लोग वोट दिए, 90%। अब ऐसे लोग एक चुनाव आयोग का सर्वे, हमारा सर्वे नहीं है, एक चुनाव आयोग का सर्वे है। अब चुनाव आयोग का सर्वे लीजिए मेरी बात। चुनाव आयोग के लिए तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सबसे पहले बोल दिया कि चटने वाले लोग हैं, हम लोग थूक के चटवाने वाले लोग हैं। ये बारात की तैयारी तो कर लिए हैं, इनका दुल्हावा कौन है? इनका दुल्हावा कौन बैठेगा भैया? ये क्लियर तो पहले करे, ये बड़ी बड़ी बात बतिया दिए। इनका दुल्हा कौन है? परिवारवाद का दर्जा किसके ऊपर? परिवारवाद का दर्जा किसके ऊपर जाएगा? ये सिर्फ मंत्रालय वाले लोग हैं। आज यहाँ मिल जाए मंत्रालय, कल वहाँ मिल जाए, परसों वहाँ मिल जाए, नरसों वहाँ मिल जाए। ये ऐसे लोग हैं कि सिर्फ मंत्रालय के लिए रहते हैं। मंत्रालय मर भी जाएंगे, मंत्रालय मिलेगा। विदेश में है लड़की वाला तैयारी कर ले हुआ, यहाँ 20 गाड़ी जाता कदे की वही तैयारी है, वही में दुल्हा हुआ। दुल्हा तो क्लियर होना चाहिए। अनिल राजभर जी की हार हुई, अरविंद राजभर जी की। कांग्रेस कहीं पता चला कितना वोट? सियानी बिल्ली खंबा नोची, समाजवादी की सीट थी, समाजवादी ने जीत लिया, समाजवादी ने जीत लिया। सियानी बिल्ली खम्बा नोचे। अरे जब हमने कहत ना तो जबड़वा में से जीत लिया बोल जात, वो तो हर सीट तू अपन जीत लेला। किनको दल बदलू बोल रहे हैं आप किनको दल बदलू बोल रहे हैं? किनको बोलना चाहते हैं बताइए ना। मैं आपके से पूछ रहा हूँ, किनको दल बदलू बोल रहे हैं आप? उत्तर प्रदेश के घोसी उपचुनाव में घमासान सा मचा हुआ था और अंतिम समय में दोनों पार्टियों ने जोरदार प्रदर्शन किया और जोरदार प्रदर्शन के बाद समाजवादी पार्टी की भारी भरकम जीत हुई और 42,000 वोट से समाजवादी पार्टी की कहीं ना कहीं एक भारी जीत मानी जा रही है। इन दिनों देखिए हमारे साथ ये तमाम पार्टी के लोग हैं। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस के युवा नेता की टीम है, तो इस तरफ देखेंगे तो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी मतलब ओम प्रकाश राजभर जी की टीम है और यहाँ पे युवा नेताओं की टक्कर वाली वार होगी। सबसे पहले हम सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता के पास आएंगे। इस जो करारी हार हुई है घोसी उपचुनाव की, इसका श्रेय बताया जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर जी की वजह से हुई है, कैसे कहें? सबसे पहले आपके चैनल को और आपके चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जो कह रहे हैं कि इसका श्रेय मानी श्री ओम प्रकाश राजभर का है, उनका ये भूल है और उनकी ये घबराहट है। 2024 को देख रहे हैं कि अगर INDA यानी कि जो ये गठबंधन बना रखे हैं, इनको करारी जवाब देने की किसी में कुव्वत है, किसी में ताकत है पूर्वांचल में, तो उन व्यक्ति का नाम है ओम प्रकाश राजभर। यही चिंता इन लोगों को सता रही है। जो कह रहे हैं कि इसका श्रेय ओम प्रकाश राजभर जी को दिया जाएगा और जो लोग दे रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं, जो चुनाव आयोग सर्वे करता है, जो चुनाव को लोग सर्वे करने वाले लोग हैं, उनमें दिखाया गया है कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने और राजभर की समाज के लोग ने माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के नेतृत्व में 83 से 90% लोग राजभर समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट किए हैं। लेकिन जब इतनी कड़ी परिश्रम में डोर टू डोर कैंपेनिंग आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कर रहे थे, तो आखिर इतनी करारी हार क्यों हो गई? देखिए, यही अगर बहुजन समाज पार्टी अपना प्रत्याशी उतार दिया होता तो दूध का दूध और पानी का पानी सबको समझ में आया था। बहुजन समाज पार्टी अपना प्रत्याशी नहीं उतारा और वहां मसला ये फंस गया, बाहरी बनाम लोकल हो गया और बहुजन समाज पार्टी को अपना प्रत्याशी न उतारना और लोग अपना जाके जो लोकल के लोग थे अपना जाके बोरा खोल दिए, वही जीत का कारण। कांग्रेस के समर्थन ने सुभाष सप्पा को एकदम चारों खाने चित्र तो नहीं कर दिया? चिट्ठी पे समर्थन, सिर्फ चिट्ठी पे समर्थन। हम लोग भी रहे 5 दिन वहां घोसी लोकसभा में, घोसी विधानसभा में, सिर्फ चिट्ठी पे समर्थन लोगों का है। और कांग्रेस चिट्ठी पे समर्थन, सिर्फ चिट्ठी। क्यों? कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ युवा नेता हैं, कैसे कहेंगे? कांग्रेस चिट्ठी का समर्थन देने गई थी घोसी में। सबसे पहले तो सुहेल देव महाराज जी के चरणों में नमन करके अपनी बात रखना चाहूँगा। जो ये कह रहे हैं हमारे बड़े भाई कि ये चिट्ठी पे समर्थन था, तो इनके ही बात कर लेते हैं। हमारे यहाँ विश्वविजय सिंह जी प्रदेश उपाध्यक्ष। चिट्ठी का समर्थन था कि नहीं घोसी उपचुनाव में? इनका साफ तौर पे कहना है कि आपने चिट्ठी पे समर्थन दिया।
प्रदेश उपाध्यक्ष श्री विश्वविजय सिंह जी, हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने पहले ही बोल दिया था कि कांग्रेस ने अपना दिल बड़ा कर लिया और दिल बड़ा करते हमारी पूरी टीम वहाँ लगी रही। हो सकता है इनको ना दिखाई दें, क्योंकि हारने वाले जब लोग हार जाते हैं ना तो उनकी बुद्धि कहीं और चली जाती है। डोर टू डोर, गांव टू गांव जाते थे सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जो है वो जाते थे, और आप कह रहे हैं कि दिखते ही नहीं। जो आदमी समाजवादी पार्टी को छल किया हो और इंडिया गठबंधन को छल किया हो, इन्हीं का बयान था ना 24 में 22 में एक को जीत नहीं पाएंगे। सत्ता की लालची लोगों को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है, सत्ता का इतना बड़ा लालच। इस बार इंडिया ने जो दिखाया और जो हमारे नेतृत्व, हम अपनी बात करेंगे, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी के आने से खाली ये घबराहट थी। जो व्यक्ति इधर का उधर भागने नहीं, बंदर की तरह इधर से उधर, ये बहुत बड़बोलापन था, बहुत बड़े बोल दिए खाता नहीं खुलेगा। 42,500 वोट से चुनाव हारे हैं और इन्हीं के पार्टी के नेता जिस सोहेल देव के लोगों को, सोहेल देव इतने हम लोगों के इतने बढ़िया और इतना बेहतरीन जिन्होंने समाज के लिए काम किया, और समाज को छलने की बात करते हैं। ये दोनों इंजन आपस में टकरा रहा है। जी छल करते हैं आप लोग, छल करते हैं, ऐसा इनका आरोप है, छल करते हैं। 2017 में कांग्रेस और ये समाजवादी पार्टी, जिसको हम लोग 2024 में समाप्तवादी पार्टी बोलने जा रहे हैं, 2017 में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन हुआ था और देखने को मिल गया कभी इधर तो कभी इधर तो कभी उधर, कभी इधर तो कभी उधर की बातें भी करते। 48 सीट पे रुक गए, 48 सीट पे रुक गए। माननीय ओम प्रकाश राजभर श्री जी का दिन था कि 125 हुए। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ था। 2017 की बात बता रहा हूं, 2017 की बात बताता हूं। अब आपको लगता है कि आपको लगता है कि कांग्रेस समर्थन दी समाजवादी पार्टी को, और कहीं ना कहीं 42,000 वोटों से समाजवादी पार्टी निकल गई और घोसी में तमाचा सा लगा है। हम लोग ना सर्वे दिखा रहे हैं, हम लोग सर्वे ही दिखाएंगे। अब ऐसे लोग सर्वे ही एक चुनाव आयोग का सर्वे, हमारा सर्वे नहीं है, एक चुनाव आयोग का सर्वे है। अब चुनाव आयोग के सर्वे, लीजिए मेरी बात, चुनाव आयोग के लिए तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सबसे पहले बोल दिया कि ये चुनाव आयोग के सर्वे को कैसे मानते हैं? चुनाव आयोग का सर्वे बता तो रहा है कि कांग्रेस जीत गई है। चुनाव आयोग ने तो दिया, डीएम सबसे बड़ा अधिकारी होता है, कहा तो जीत गई, इंडिया गठबंधन जीत गया। और भाई साहब 4 में 3 सीट, 4 सीट हम लोग डुमरी झारखंड में भी जीत के आ रहे हैं। मिजोरम में भी हम लोगों ने करारा तमाचा मारा, बागेश्वर में 1250 वोट से चुनाव आ रहे हैं खाली। वहां तो इंडिया का होगा। क्या इंडिया की ताकत बढ़ रही है? 2024 के खतरे में तो नहीं है? इंडिया नहीं, INDA। ये खतरे की बात मत कीजिए। ये अपना लोग जमानत बचा ले, ये अपना जमानत बचा ले, ये जमानत बचा ले। मैं लिखित दे रहा हूं, हम लोग ऐसे नहीं गांव-गांव जाके कैंपेनिंग किए थे। एक भी कांग्रेस लोग बता दे अपने समाज का हम लोग और राजभर समाज के लोग माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी के साथ हैं। ये छलने की बात करते हैं, यही बहुजन समाज पार्टी के लोग, यही समाजवादी पार्टी क्या करते हैं? राजभर समाज के लोगों ने वोट नहीं दिया भैया, वहां पे स्थानीय बता रहे राजभर समाज के पूरे रिकॉर्ड दिखा रहे हैं कि राजभर समाज ने वोट दिया है। वो सर्वे दिखा रहे, जनता करने सिर्फ हार और जीत से मतलब होता है। समाजवादी पार्टी का वहां भी तो राजभर लोकल था, सही तो कहा इन्होंने, मेरे भाई ने पहले ही बोल दिया, मेरे भाई ने पहले ही बोल दिया कि लोकल बनाम लोकल ही जीतेंगे। जो व्यक्ति जमीन पर काम करता है वही वोट नहीं दिए। एक चुनाव आयोग का सर्वे है, 90% राजभर समाज के लोग वोट दिए, 90%। ये चुनाव का रिपोर्ट है, हमारा रिपोर्ट ऐसा है। क्या कहेंगे? वो 90 है, वो 90 है कि ना वही लेकर के आए हैं। हार नहीं, हार से बौखलाए हुए लोग हैं। ऐसे लोग हार से बौखला जाते हैं। क्यों हार से बौखला रहे हैं? क्योंकि जहां अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन, यही इनका राजभर साहब का बयान था, ओम प्रकाश राजभर का, कि बसपा हमारे साथ आ जाए। खुद की शक्ति नहीं है। जो आदमी बसपा छोड़ करके समाजवादी पार्टी में गया हो और पहले भाजपा, वहां से क्यों लात मार के निकाल? भारतीय जनता पार्टी जो कि केंद्र प्रदेश में मजबूत है, वो सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी को लेकर चल रही है साथ में। क्या लगता है, क्या कमजोर समझते हैं क्या सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी को? भारतीय जनता पार्टी ने सोहेल देव को एक निशाना बनाया और अपना काम साध लिया। क्यों निशाना बन गया? क्या किस चीज का निशाना? किस चीज का निशाना है? माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का कुवत है और राजभर समाज के अंदर वो कुवत है और एकता है कि इन्होंने इतनी बड़ी पार्टी, देश की सबसे बड़ी पार्टी
भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को एनडीए में शामिल किया। कहा जा रहा है दारा सिंह को हराने में सबसे बड़ी भूमिका है ओम प्रकाश राजभर। एक मिनट, अभी इन्होंने बताया, अभी कांग्रेस के युवा नेता ने बताया कि दौड़ उधर दौड़ उधर दौड़ उधर। आप करे तो रासलीला, हम करे तो करेक्टर ढीला। आपने 2017 में किया, गठबंधन तोड़ दिया। आपने 2019 में किया, गठबंधन तोड़ दिया। आपने 22 में किया, गठबंधन तोड़ दिया। आपने फिर ये 17 की बात हो रही है कि आप करे तो रासलीला, हम करे करेक्टर ढीला। बिल्कुल आएंगे सिद्धार्थ, आएंगे आपके पास भी आएंगे। आपके पास जवाब दीजिए। 2017 की आप बात कर रहे हैं, 2017 की जो परिस्थितियां थी, ठीक है, नहीं, आप करे तो रासलीला, हम करे करेक्टर ढीला का जवाब दे दीजिए। भैया इनकी तरह थोड़ी है कि 5-5 जगह 7-7 जगह कूद के जा रहे हैं। हमारा गठबंधन फिर हो गया ना, उसी पार्टी से। वो भाजपा से गठबंधन करने नहीं गए। सोहेल देव पार्टी के इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था, अगर हमको INDIA जिसको कह रहे हैं, जिसको हम लोग इंडिया कहते हैं, जिसको भारत कहते हैं, और हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने यही भारत जोड़ो यात्रा तो पहले ही कर दिया। भारत जोड़ो यात्रा का खाली उत्तर प्रदेश में यह असर रहा कि घोषी, खाली अभी तो घोषी भी नहीं गए, अभी तो बनारस भी आने वाले हैं, अभी तो बहुत सारा। इस बार बड़े बड़े नेता, कितनी सीट मिल रही है लोकसभा में, पहले यही डिसाइड कर लें कितना भाजपा इनको सीट। वो तो डिसाइड होगा, वो तो डिसाइड। लेकिन राजभर की कड़ी मेहनत वो उन्होंने दिखाया। राजभर की कड़ी मेहनत घोषी में। इनके अरुण राजभर तो चुनाव हार चुके हैं सुपुर विधानसभा से। इन्हीं के जात के नेता अनिल राजभर ने चुनाव हराया है, उस पर नहीं बोलेंगे क्या? इन्हीं के नेता अनिल राजभर जी ने चुनाव हराने का काम किया है, तो उस पर नहीं बोलेंगे। अभी पहले पूछ लीजिए कि एक को सीट भी मिलने वाली है कि नहीं। राजनीतिक सीट की बातें आ रही है, सीट की बातें आ रही है तो बड़ा चर्चा बना हुआ है। जब से घोषी उपचुनाव आप लोग हारे हैं, मतलब कि भारतीय जनता पार्टी हारी है, श्रेय आप लोग के ऊपर जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि अब तो भैया मंत्रालय तो जो मिलने वाला था, अब उसकी सपना भी ना सोचे राजभर जी। ये पहले एक क्लियर कर लीजिए इन लोगों से कि बारात की तैयारी तो कर लिए हैं, इनका दुल्हावा कौन है? इनका दुल्हावा कौन बैठेगा भैया? ये क्लियर तो पहले करे। ये बड़ी बड़ी बात तो बतिया दिए, इनका दुल्हा कौन है? कौन है दुल्हा 24 का दुल्हा कौन है? INDIA का। आपने सही सवाल पूछा। मैं INDIA का दुल्हा, देखिए, ऐसा इनका कहना है। कौन है दुल्हा? हमारे पास तो इतने चीफ मिनिस्टर हैं, सब मजबूत हैं, सब अपने क्षेत्र, इनकी तरह नहीं है। ये तो हमें पता है कि ये दुल्हा नहीं है। हम भले दुल्हा की रेस में, ये तो दुल्हा नहीं। पूछिए है क्या दुल्हा? पूछिए इनसे, ये दुल्हा है? क्यों दुल्हा के रेस में है? आप तो दुल्हा के रेस में भी नहीं। हम लोग दुल्हा के रेस में नहीं हैं। हम लोग पंडित जी के रेस में हैं। हमारी पार्टी पंडित जी के रेस में। हमारी एनडीए की जो गठबंधन है, हमारी देश के प्रधानमंत्री, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुल्हा है, इनके कौन दुल्हा है वो तो क्लियर कर ले। अगर हम दुल्हा के रेस में हैं, हमारे ये दुल्हा के रेस में बता रहे भाई। नीतीश कुमार से बतावे ना, ये नीतीश कुमार से बतावे ना, ये आम आदमी पार्टी के लोगों से बतावे ना कि दुल्हा के रेस में हम हैं, उसी जगह गठबंधन टूट जाएगी। दुल्हा के रेस सही में रहेंगे कि दुल्हा क्लियर भी हो जाएंगे? इस बार 2024 में दुल्हा बनेंगे। बता रहा हूँ आपको, 2024 में इंडिया इंडिया की सरकार बनेगी, और इंडिया में, भारत में इंडिया की सरकार बनेगी। दुल्हा कौन है भाई? विपक्ष का दुल्हा कौन है? सवाल से हम लोगों ने पहले ही बोल दिया कि दूल्हे के रूप में हम लोगों के यहाँ, तो हम लोग तो रेस में मुख्य विपक्षी दल हैं। अब समझदार को इशारा काफी ना हो और पढ़े लिखे व्यक्ति हैं तो पता तो होगा ही कि कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल तो है। अब ये पूछ लीजिए कि भारत में, इनका कहना है कि जो बारात है वो अब निकलने की तैयारी हो चुकी है, लेकिन दुल्हा का पता नहीं है। तो क्या आप सिर्फ दुल्हा के रेस में है या दुल्हा बनने की आशंकाएं भी है? इसने कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक की यात्रा कर ली हो, समझ रहे हैं आप? पूरा देश जानता है कि दुल्हा कौन है, और इनकी तरह छल करने वाला काम नहीं है। हम है विपक्षी दल। दुल्हा कौन? हमने बताया तो, हमारे यहाँ सभी लोग, हम लोग सब लोग बहुत मजबूती से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, और सबको पता है कि दुल्हा कौन है। आप अभी लेकिन मुझे इतना पता है कि इस बार इनके यहाँ कोई दुल्हा नहीं है, ये बाराती भी नहीं रहेंगे। पहले पूछिए लोकसभा में को सीट भी मिलने वाली है लड़ने को कि नहीं? कहाँ से लड़ेंगे? आपको तो बाराती का दर्जा भी नहीं दिया जा रहा। बताया जा रहा है कि दुल्हा तो छोड़िए, ये तो दुल्हा के रेस में है, लेकिन आप तो बाराती के रेस में है। क्या दुल्हा के वहाँ लड़की वाला तैयारी कर ले हुआ, यहाँ 20 टे गाड़ी जाता कदे की वही तैयारी है, वही में दुल्हा हुआ। दुल्हा तो क्लियर होना चाहिए। आप तो बाराती के भी रेस में नहीं बता रहे। आप तो बाराती के भी, कौन बाराती के रेस में नहीं है? कौन बाराती के रेस में नहीं है? समय बताएगा, समय बताएगा।
बता देना कि समय बताएगा। रही बात शिवपुर विधानसभा की, शिवपुर विधानसभा की दो राजभर चुनाव लड़े, एक फर्स्ट हुआ था, एक सेकेंड हुआ था, दोनों एनडीए गठबंधन की थोड़ी थी। जीत हुई अनिल राजभर जी की, हार हुई अरविंद राजभर जी की। कांग्रेस कहीं पता चला कितना वोट बोले कांग्रेस का पता चला? देखिए शिवपुर में कांग्रेस शिवपुर विधानसभा की बात बता रहा हूँ। आएंगे आपको इनके सवाल का जवाब दिए। इनकी तरह मुद्दे से भटकाने वाला काम हम लोग का नहीं होता। अभी इन्होंने कहा एनडीए, क्या ओम प्रकाश राजभर की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि मणिपुर में जो घटना हो रही है उसमें जाकर के रहे? नहीं बनती थी क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मोदी के स्टाइल में पूछ रहा हूँ कि आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी? क्यों नहीं गए उस बहन के साथ जब बलात्कार हुआ? अभी उत्तर प्रदेश में एक ही समाज की बेटी के साथ ट्रेन में बलात्कार हुआ है, क्यों नहीं देखने गए? आदरणीय अजय राय जी, प्रियंका जी पहले उसकी व्यवस्था करा दी। हम लोग लाशों पर राजनीति करने वाले लोग नहीं है, पूरा देश हम लोगों ने बनाया। ये देख लीजिए आप, जवाहरलाल नेहरू जी हमारे यहाँ तो, और ये खुद कह रहे थे भैया कि हमको इंडिया में शामिल कर दो। इनको तो बुलाया तक नहीं गया ना, इनको बुलाया जाएगा? क्यों नहीं बुलाया जाएगा? क्या लग रहा है? INDIA में आप लोगों को बुलाया तक नहीं गया और आज आप लोग एनडीए के उसमें सब दगे हुए कारतूस है, कोई काम के नहीं है, कोई काम के नहीं है। देश को 70 साल से छलते हुए आगे जनता जान चुकी है, जनता जान चुकी है। अब सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस, आजादी के बाद से सबसे पुरानी पार्टी। 70 साल में इन्होंने विकास किया, इन लोग का कहना होता है। 70 साल में सिर्फ परिवार में सिलिप्त रह गई। और ये परिवार को अरुण राजभर, मैं बता रहा हूँ, परिवार को लेकर परिवारवाद का दर्जा किसके ऊपर? परिवारवाद का दर्जा किसके ऊपर जाएगा? आप परिवारवाद नहीं, इन लोगों ने बात किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरुण राजभर, राष्ट्रीय महासचिव उन्हीं के बेटे। अरे भाई, हमारे यहाँ बता दो, खड़गे जी हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। कब से खड़गे 95 साल। कब और सुन लीजिए, कब से आप लिस्ट, अच्छा ठीक है, परिवारवाद का आरोप लग रहा है आप लोग के ऊपर। आप लोग नहीं, एक मिनट, आप लोग समाजवादी पार्टी के साथ भी थे, उसको परिवारवाद का दर्जा दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि समाजवादी पार्टी से परिवारवाद का दर्जा आप लोगों ने भी ले लिया हो? कुछ नहीं, परिवारवाद का बात बता। कुछ नहीं। परिवारवाद से ये सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सभी दलों को लेकर चल रही है, सभी समाज को लेकर चल रही है, सभी लोग को लेकर चलने का काम कर रही है। सभी पिछड़े दलित, ये समाजवादी पार्टी के लोग अभी पीडीए बनाए थे। क्या पीडीए के फर्स्ट प्योरिटी हो गई? सुधाकर सिंह पीडीए में, लेकिन कहा जा रहा है जो सुधाकर सिंह पीडीए में आते हैं। INDIA की गठबंधन, आइए आप घोषित आइए, आप घोषित आइए। INDIA की जो गठबंधन हुई है, ये बताया जा रहा है कि अब आगाज कर दिया गया है एनडीए को, और भारतीय जनता पार्टी को यह आगाज कर दिया गया है कि घोषित उपचुनाव की जो जीत हुई है, अब इससे 24 की जीत मान लिया। खिसियानी बिल्ली खंबा नोची, समाजवादी की सीट थी, समाजवादी ने जीत लिया, समाजवादी ने जीत लिया। खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। अरे जब हमने कहा ना तो जबड़वा में से जीत लिया वही जात, वो तो हर सीट रख, तू अपन जीत लेला। लोकसभा का सीट मिलेगा कि नहीं? नहीं, लोकसभा का सीट मिलेगा कि नहीं? किसको? लोकसभा का? आपके पार्टी के लोग, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी ईमानदारी के साथ जुड़े हैं, गठबंधन हुई है। भारतीय जनता पार्टी ये शीर्ष नेतृत्व और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जहां से चयन करेंगे वहां से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे। जब से घोसी की जो चुनाव हुई है, जब से हार हुई है, तमाम पार्टी के लोग तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं देते नजर आ रहे हैं। कोई मारने की बात कर रहा है आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, तो कोई तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे? सबका यही कहना है कि दल बदलू जो है उस पर अब कोई भरोसा न करे। किस मुद्दे को दल बदलू कर रहे हैं? किनको दल बदलू बोल रहे हैं आप किनको दल बदलू बोल रहे हैं? किनको बोलना चाहते हैं बताइए ना। मैं आपके से पूछ रहा हूं, किनको दल बदलू बोल रहे हैं आप? माननीय ओम प्रकाश राजभर जी 2017 में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किए, सरकार बनी। लेकिन सवाल यह आती है, विपक्षियों का सवाल ये है, विपक्ष का सवाल ये टिकता क्यों नहीं है एक जगह? भाई बोल रहा हूं ना, भारतीय जनता पार्टी के साथ 2017 में गठबंधन किए, सरकार बनी, वहां से हटे, समाजवादी के साथ गए, वहां से गए, समाजवादी के साथ गए, वहां फिर जब समाजवादी से नहीं बनी, समाजवादी के लोग, जब समाजवादी के लोग जब वहां हम लोग को सम्मान नहीं देना चाहिए, तब वहां से निकल के फिर भारतीय जनता पार्टी में गए। 2 ही गठबंधन हुआ ना। कांग्रेस कितनी गठबंधन हुई? समाजवादी कितनी गठबंधन हुई?
फिर तो थूक के चाट रहे हैं 2017 में ही कांग्रेस के नेता थूक के चाटने का काम कर रहे हैं, थूक के चाटने का काम कर रहे हैं, बता रहे हैं। मिश्रा जी बोले ऐसा कि समाजवादी के लोग परिवारवाद में लिप्त हैं और समाजवादी के लोग जैसे गंदे पॉलिटिक्स कोई करने वाले नहीं है। अब कैसे गठबंधन हो गया? ऐसा अब कैसे हो गया? है बेचारे हमारे वीडियो हमारे उनका भाई, एक मिनट इनकी भी बात है, आपके सवाल का जवाब लेते हैं, इनके सवाल का जवाब दीजिए। हमारे भाई को पसीना छूट गया इतने में ही, और इन्हीं के पार्टी का नेता था समाजवादी पार्टी। इस सवाल से घबराहट तो नहीं है, घबराहट तो नहीं है कि जो पसीने की तरफ डाइवर्ट करना चाह रहे हैं? मुझे कोई घबराहट नहीं है। हम लोग तो हमेशा 24 घंटे रिलैक्स और 24 घंटे चुनाव के मोड में रहते हैं। कर्नाटक दिखा तो दिया भैया, आप कौन सा सवाल पूछोगे? अभी राजस्थान, तेलंगाना और आपका छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश भी जीतने जा रहे हैं। इन लोगों की तरह नहीं है कि खाली बस एक जगह सीमित रह जाए। और ये लोग बसपा के साथ छल किए, खुद कहा हम जहाँ थे, अभी कहा ना इन्होंने कि जहाँ हम थे ये क्यों निकाल दिया गया। और दूसरी बात आप मुझे ये बताइए, इन्हीं के पार्टी का नेता वही घोषी उपचुनाव में इन्हीं के साथ था और आज बोल रहा है कि वो मैं अच्छा किया कि मैंने वो छोड़ दिया, इनको गाली देने का काम कर रहा। इनका ये थूक के चाटने वाले लोग हैं, हम लोग थूक के चटवाने वाले लोग हैं। हम लोग चटवाने वाला काम करते हैं। इन्हीं कांग्रेस पार्टी के नेता ज्योतिराज सिंधिया ने आज क्या जो जब से पार्टी बनी तब से इनके साथ रहा, और ज्योतिराज सिंधिया का स्टेटमेंट आया कि अगर इस देश में सबसे भ्रष्ट पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। परिवारवाद में थूके। जब एक कांग्रेस के लोग वरुण गांधी के नहीं हुए, मेनका गांधी के नहीं हुए, तो इस देश के क्या होंगे? क्या भ्रष्टाचारियों की पार्टी है क्या कांग्रेस? भ्रष्टाचारियों की पार्टी है क्या कांग्रेस? ऐसा सवाल है। आपको पता है जो देश में एक सुई नहीं बनती थी, और जब इनके हाथ में 2014 में भारतीय जनता पार्टी के हाथ में देश दिया था तो जहाज भी बनाते थे। अगर भ्रष्टाचारी होते ना तो जहाज। भारतीय जनता पार्टी तो कहती है, भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि 70 साल में जो नहीं किया वो हमने कुछ चंद सालों में। बहुत बेहतरीन सवाल पूछा है भाई। LIC बेच दिया 70 साल में नहीं बिकी, गेल बेच दिया, सेल बेच दिया, इंडियन रेलवे बेच दिया, नौकरी नहीं पूछे यहाँ कितने लोग की नौकरी खड़े हैं, कितने लोग नौकरी में पता करिए पहले। गैस का सिलेंडर भैया कभी 1000 रुपया कोई नहीं खाया, आज 1000 रुपया लोग खा रहे हैं। दाम घट गया है भाई, दाम घट गया है, लगातार घट गया है। बढ़ के 200 रुपए। देखिए भिखारी, देखिए सुनिए, 303 गुना घटा, बढ़ा, और आधा गुना घट। कहेंगे सिद्धार्थ जी, क्या कहेंगे? देखिए तमाम महंगाई की बातें कर रहे हैं आप लोग सत्ता में, आप लोग नहीं एक मिनट बात होगी, आप लोग सत्ता में हैं, क्या लगता है कि वाकई महंगाई? देखिए, इनके हिसाब से नहीं। पहले के अपेक्षा वास्तविकता महंगाई हुई है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ ये कि महंगाई नहीं हुई है, लेकिन आपका इनकम तो भी बड़ा है। हाँ, बहुत बड़ा। ये जो बोल रहे हैं लोग, ये जो लोग बोल रहे हैं कि ये रेल बेच दिए, सेल बेच दिए, इनकी दलाली बंद हो गई है। ये इनकी दलाली बंद हो गई है, तभी प्राइवेट इसीलिए इन लोग की पैरों तले जमीन खिसल चुकी है। कोई मुद्दा नहीं बचा इन लोग की, बस इन लोग कम से कम, अरे भैया आज तो जश्न मनाना चाहिए कि घोषित चुनाव जीते हैं। दिल्ली में आज जो हमारे देश, बड़े बड़े देश हैं, आज दिल्ली में आए हैं, देश के बड़े बड़े देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आए हैं। 70 साल से सरकार चलाने वाले, 70 साल से सरकार चलाने वाले 1 साल 2 प्राइम मिनिस्टर, 2 राष्ट्रपति को नहीं बुला पाए भैया। और बात करते हैं विकास की, और बात करते हैं विकास की, तो इन लोगों की जमीन तले, पैर तले जमीन खिसल चुकी है। एक अंतिम सवाल सिद्धार्थ, अब अंतिम सवाल लेंगे। सवाल सिर्फ और सिर्फ इतना है, घोसी पे बात हमारी आप सभी से हो रही थी, क्या घोसी की हार अब 24 के हार की तरफ लेके जाएगी? क्या सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, मतलब कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी को मंत्रालय मिलेगा, या फिर से समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी में जाएगी? 200% मंत्रालय मिलेगा। 100% होता है, 200% में बता रहा हूँ, 100% अपने तरफ से बता रहा हूँ, 200% मंत्रालय मिलेगा। 200% मंत्रालय में, मंत्रालय को लेकर आप तमाम सवाल कर रहे थे। मिलेगा मंत्रालय, मिलेगा मंत्रालय, मिलेगा मंत्रालय। घोसी उपचुनाव से कोई मतलब नहीं, मंत्रालय मिले। अब आपने जाके सही प्रश्न उठाया, और भाई ने मेरे 200% मंत्रालय मिलेगा पीयूष, डर है ना, डर है ना, राजभर समाज खड़ी है। सुनिए, ये लोग मंत्रालय के लिए इधर उधर करते हैं, इन्होंने सही कहा, ये सिर्फ मंत्रालय वाले लोग हैं। आज यहाँ मिल जाए मंत्रालय, कल वहाँ मिल जाए, परसों वहाँ मिल जाए, नरसों वहाँ मिल जाए,
ये ऐसे लोग हैं कि सिर्फ मंत्रालय के लिए रहते हैं, मंत्रालय मर भी जाएंगे मंत्रालय मिलेगा नहीं। ये लोग बेईमान टाइप के लोग हैं जो देश के साथ, अब जो अपने समाज का नहीं हुआ यार, आप उसकी बात कर रहे हो। जो अपने लोगों का नहीं हुआ, जो अपने समाज का नहीं हुआ, कि मैं योगी जी की धज्जियां उड़ा दूंगा, और आज उन्हीं के साथ चिपके हुए हैं। धज्जियां उड़ा दूंगा, इतनी महंगाई चल रही है, ये चल रही है, और आज उन्हीं के साथ आप सट गए। सवाल ये भी होता है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मंच पे होते हैं और जब सवाल किए जाते हैं तो कहते हैं चुनावी जुमले हैं। क्या चुनावी जुमले इस तरह भी जा सकते हैं? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी जिसके साथ होते हैं, निष्ठा ईमानदारी के साथ रहते हैं, उसके तरफ से बोलते हैं, उसके तरफ से बोलते हैं। जिस दिन ये कांग्रेस के लोग और समाजवादी के लोग, यही कांग्रेस के लोग थे, समाजवादी पार्टी को 2012 में पानी पी पी के गाली देते थे, यही कांग्रेस के लोग हैं। यही इनके पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष लल्लू कुमार जी अभी 2017 में बोल रहे थे, इन्हीं का प्रदेश अध्यक्ष, मैं नहीं कह रहा हूं। और रही बात, अभी हमारे युवा नेता भाई बताए हैं कि इनको पूरा सवाल जवाब देने में पसीना हो रही है। स्वैलदेव भारतीय समाज पार्टी बनारस में 760 गांव है और 114 वार्ड है, सभी पर बूथवार काम करती है। हम लोग जमीन पे काम करते हैं। नजर उठा के रख लीजिए, किसी भी गांव में कहिएगा, उस गांव के किसी जगह बैठे बैठे बूथ लिस्ट दूंगा बना के, और समाजवादी भारतीय कांग्रेस की पार्टी की तरह और समाजवादी पार्टी की तरह हम लोग एसी में बैठकर दलाली करने वाले नहीं है। तो एसी से बाहर निकल गए, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं कि भैया एसी से बाहर निकल गए। अब घोसी चुनाव में कहा है उन्होंने कि घोसी चुनाव में अखिलेश जी को हमने निकाला, शिवपाल जी को हमने निकाला, राम गोपाल जी को हमने निकाला। तो क्या आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सिर्फ और सिर्फ नेताओं को एसी से बाहर निकालने का काम करते हैं? अगर यही चुनाव अगर यही पहले ही निकल गए तो यही तो हमारे माननीय नेताजी कह रहे थे, यही नेताजी कह रहे थे। भाई लड़ा चुनाव, भाई उपचुनाव लड़ा धर्मेंद्र यादव जी, एसी से निकलने का समय नहीं निकला, पत्नी के लिए मैनपुरी चल गए और एक पीडीए बनाए हैं। पीडीए में किनको शामिल चुनाव लड़ाए थे और वहां चले गए। भाई धर्मेंद्र यादव के लिए, उनसे पहले तो उनके साथ बड़ा छल किए, पहले भौजाई को मना ले, अनबड़ा यादव को छोड़ दो जिस देश को, पहले अनबड़ा यादव को मना लिए, और कांग्रेस के लोग वरुण गांधी, मेनका गांधी को मना ले, फिर उसके बाद देश चलाना का सपना देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे देखिए तमाम तरह की बातें हो रही हैं, तमाम तरह की डिबेट्स आप लोग के सामने और लगातार दिखाते नजर आ रहे हैं। इस तरफ की अगर लोगों की बात कर लें तो ये सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से सिद्धार्थ राजभर युवा नेता है, और इधर अगर बात कर ली जाए तो कांग्रेस पार्टी के युवा नेता, उनके तमाम सहयोगी जो पीयूष श्रीवास्तव हैं। लगातार बात हो रही थी घोसी उपचुनाव को लेकर, जिस तरह से दोनों पार्टियों ने अपनी वक्तव्यों को रखा है और दोनों पार्टियों ने राजनीति भाषाओं को प्रयोग करते हुए अपनी अपनी बातों को मीडिया के समक्ष, हमारे समक्ष और आपके समक्ष रखने का काम किया है। तो दोनों पार्टियों की बातों को सुनने के बाद आपकी कमेंट राय क्या होगी, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और क्या घोसी उपचुनाव जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, क्या वाकई जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि 2024 में भी इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी की हार होगी, या फिर कोई और नई रणनीति तैयार की? ये देखना दिलचस्प होने वाला। वाराणसी दीपक चौबे, ब्यूरो रिपोर्ट, आर।